5 शर्तें जब पूरी होती हैं तब जाके साधन होता है। 5 शर्त कौन? नित्य 1, नियमित 2, निरंतर 3, निश्चित स्थान 4, निश्चित समय 5। निश्चित समय पर साधन करेगा तब, निश्चित स्थान पर साधन करेगा तब, निरंतर साधन करेगा तब, नियमित साधन करेगा तब, नित्य करेगा तब जाके। का इतिहास उल्टा लो। गुरुए महाराज जब तक परम पद नहीं पाए तब तक करते ही रहे जो करना चाहिए। बाबा देवी साहब का इतिहास पढ़िए, तुलसी साहब का इतिहास पढ़िए, नानक देव का इतिहास पढ़िए। उधर पढ़िएगा ना, जब तक वे लोग साधन को पूरा करके प्राप्तव्य को प्राप्त नहीं कर लिए तब तक साधने करते रहे। हम लोगों का क्या हाल है? आज यहाँ पर वचन, कल वहाँ पर वचन, ऐसा होगा तो निश्चित समय पर हो जाएगा ना, नहीं ना होगा। हम लोग समझे खूब हैं, समझाते खूब हैं, और साधना में जो प्रगति होनी चाहिए नहीं नहीं नहीं। क्यों? आज यहाँ कल वहाँ, ना समय पकड़ाता है निश्चित, ना स्थान पकड़ाता है निश्चित। क्यों? स्थान क्यों? जिस जगह पर आप रोज ध्यान करेंगे, आपके ध्यान से कुछ ऊर्जा होगी, कुछ ऊर्जा, वह ऊर्जा उस स्थान को सिंचित करेगी, और वही सिंचित ऊर्जा आपको साथ देगी। समय, जिस समय पर आप रोज ध्यान करेंगे उस समय पर मन तैयार हो जाता है ध्यान करने के लिए। कभी कीजिएगा 12 बजे, कभी 10 बजे, अनुभव कर लीजिएगा मिला के, ना कहीं का नहीं रहिएगा। समय निश्चित हम लोगों को नहीं होता है, दौड़ते रहते हैं रात दिन यहाँ वहाँ, लगता क्या कर देंगे वो धार पता नहीं। जब तक अपने नहीं बनेंगे, अपने नहीं कमाएंगे तो उसको क्या बांटेंगे? हमको ही कमी समझ में आई। और हम 1986 से भी रहे प्रचार में, तब से प्रचारे करते रह गए। क्यों करते रह गए? ये जो बात जाने 4 साल पहले जानबे नहीं करते थे। पहले ही जानते थे सत्संग सब कुछ। गुरुदेव के बाद, ब्रह्मलीन होने के बाद बड़े बड़े बाबा सब सत्संग प्रचार में लग गए, हम भी लग गए। ये बात पहले जान जाते, चेतते कि निश्चित स्थान पर ही होता है, निश्चित समय पर होता है। तो ये तब तो नहीं ना, जो कोई हम रहे कोई रहे, जो सत्संग प्रचार करेंगे, घूमते रहेंगे, वो अपने अगर ईमानदारी से बोलेंगे ना तो कहेंगे साधना कुछ भी नहीं हुई, साधना कुछ भी नहीं हुई। मैं खुल के जो बोलता हूँ झांप तोप के नहीं बोलता हूँ। मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूज्यपाद बाबा के श्री चरणों में बारंबार नमन।
पूज्यपाद साधु समाज के चरणों में बारंबार नमन तथा पंडाल में उपस्थित भाई बहनों के चरणों में नमन। अभी हम लोग उपनिषद की वाणी को, संत की वाणी को सुने हैं। उपनिषद की वाणी में सुनने को मिला, भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। क्या कहा गया कि यदि हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाए, यदि हृदय की ग्रंथि खुल जाए, तो जो भी शंकाएं हैं, संदेह हैं, दुविधाएं हैं, भ्रम हैं, संदेह हैं, सब खत्म हो जाएंगे। इतना ही नहीं, जितने भी हमारे जन्म जन्म के बांधने वाले पुण्य और पाप हैं, वे सभी खत्म हो जाएंगे। और जिस परमात्मा के बिना कुछ भी जीवन आदि काल से बना, चाहिए था सुख मिला दुख, उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब हृदय की ग्रंथि क्या चीज है, हृदय की ग्रंथि किसको कहते हैं, यह जानना है। गोस्वामी जी भी मानस में बोले हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गोसाई, बंधे वो कीर मरकट की नाई, जर चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, तब तै जीव भयउ संसारी। आनी गोस्वामी जी कहते हैं, जब से चेतन पर जड़ की ग्रंथि पर गई है, तब से चेतन को दुख ही दुख मिला है, सुख कभी नहीं। तो वहाँ था हृदय की ग्रंथि, यहाँ शब्द आया चेतन पर जड़ की ग्रंथि। तो चेतन पर जड़ की ग्रंथि क्या है, या हृदय की ग्रंथि क्या है, इसको समझने के लिए तादात्म शब्द को समझना है। तादात्म शब्द का प्रयोग कब होता है, जब एक चीज दूसरी चीज में मिलकर दूसरी जैसी हो जाए, तो जो चीज मिलती है वह उसका जिसमें मिलती है तादात्म कहलाता है। टेढ़ा लगता है और दोहराता हूँ, एक चीज दूसरी चीज में मिलेगी, दूसरी चीज में मिलकर दूसरी जैसी हो जाएगी, इसी को पहली चीज का दूसरी चीज में तादात्म कहलाता है। चलिए परिभाषा को उदाहरण के द्वारा देंगे तो तब पकड़ में आ जाएगी। हम दो चीजें बोले हैं, एक चीज चीनी, दूसरी चीज पानी। अब एक बर्तन में आप पानी लेना 1 लीटर, इसके बाद 50 ग्राम चीनी ले लें। 50 ग्राम चीनी को बर्तन के पानी में डालें, थोड़ा हिलावें डोलावें, क्या देखेंगे, चीनी पानी में घुल रही है। और जब घुल रही है तो मिल भी रही है। तो चीनी पानी में घुलकर मिल जाती है, अब पानी जैसा ही हो जाती है। पहले चीनी दानेदार, अब पानी में मिल गई चीनी तो अब दाना वाला रूप उसका नहीं रहेगा।
अब पानी वाला रूप रहेगा, यानी पानी तरल है, पानी द्रव है, पानी बहता है। जब चीनी पानी में मिल जाती है तो पानी के साथ साथ चीनी भी बहती है। आप बाल्टी में चीनी डाले हैं, पानी में मिला देते हैं तो आप लोग बोलते हैं शरबत हो गया। शरबत बोलने का मतलब पानी में चीनी मिली हुई है। अब फिर बांटते हैं, एक लोटा शरबत निकालिए, उसको चखिए। अब बाल्टी में जो शरबत है उसको चखिए तो कहिएगा बाल्टी वाला शरबत भी मीठा, पानी लोटा वाला शरबत मीठा। मतलब ये हुआ कि बाल्टी में जो पानी में चीनी मिली है वह जब लोटा में आया शरबत तो पानी के साथ चीनी, फिर लोटा के बाद गिलास में डाल दीजिए तो क्या देखते हैं कि पानी जहाँ जहाँ ले जा रहे हैं उसके साथ चीनी भी जा रही है। तो इसमें क्या निकला, चीनी मिल गई पानी में, अब पानी में मिलकर पानी जैसा हो गई। तो यहीं पर कहेंगे चीनी का तादात्म्य हो गया पानी में। शायद समझ गए होंगे, चीनी का तादात्म्य हो गया पानी में। इसी तरह यह जीवन जो हम लोगों का है दो का मेल है, एक दिखाई पड़ता है, एक दिखाई नहीं पड़ता है। शरीर दिखाई पड़ता है और शरीर जिसके कारण जिंदा है वह दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन है जिसको हम लोग चेतन कहते हैं। यह शरीर जड़ है, यानी जिसको न अपना ज्ञान हो मैं कैसा हूँ, न औरों का ज्ञान हो वह कैसा है, इसको जड़ कहा जाता है। जैसे यहाँ पर माइक है, माइक को अपना ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ कैसा हूँ, और माइक के सामने मैं हूँ यह भी ज्ञान नहीं माइक को है कि ये क्या है कौन है, तो हो गया जड़। लेकिन हम लोग देखें तो हम लोगों को अपने का भी ज्ञान है कि मैं मनुष्य हूँ, वह पशु है, वह पक्षी है, औरों का भी ज्ञान होता है। तो जिसको अपना भी ज्ञान हो औरों का भी ज्ञान हो उसको चेतन कहा जाता है। जिसको अपना भी ज्ञान नहीं हो औरों का भी ज्ञान नहीं हो उसको जड़ कहा जाता है। अब शरीर और चेतन में मिलाइए, जो कुछ भी ज्ञान हम आपको हो रहा है भीतर वाले चेतन को हो रहा है, चेतन को। तो चेतन और जड़, जीव और शरीर, ये दोनों जब तक मिले रहते हैं तब तक जीवन कहलाता है। देखिए जब शरीर से जीव अलग हो जाता है, कोई भी बोलते हैं फलना मर गया, यानी जब शरीर से जीव अलग हो जाता है, जड़ से चेतन अलग हो जाता है, तब कहा जाता है कि मरण। तो जीवन किसको कहते हैं, मरण किसको कहते हैं, यह भी आप जानते हैं, हमने बात दोहरा दी। अब चेतन पर जड़ की ग्रंथि क्या है, हृदय ग्रंथि क्या है, क्या है? अब देखिए, तो अभी मैं दिखला रहा हूँ उदाहरण के लिए। हम ही यहाँ बैठे हैं, यदि मैं किसी से पूछूंगा कि आपकी उम्र कितनी है तो बता दीजिएगा मेरी उम्र इतनी, मेरी उम्र इतनी। चलिए भाई कि प्रांतीय अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं शिवनारायण बाबू, आपकी उम्र कितनी है, जल्दी बोलिएगा। सर कुछ उम्र। इसी तरह और भाई से पूछूंगा वे भी अपनी उम्र बताएंगे, माँ बहनों से पूछूंगा वे भी अपनी उम्र बताएंगी। तो उम्र बता रहे हमारी उम्र इतनी, हमारी उम्र इतनी। इसके बाद यह भी देखते होंगे जो भाई बहन गोरा या गोरी होगी उसके भीतर में भाव बनता होगा मैं गोरा मैं गोरी, और जो काला होंगे उनको भाव बनता होगा मैं काला मैं काली। किसी को देखें बहुत लंबा है उसके भीतर में भाव बनता है मैं लंबा हूँ। कोई कद का छोटा है उसको भाव बनता है मैं नाटा हूँ। ये नाटा कौन है, लंबा कौन है, गोरा कौन है, काला कौन है? कहिएगा शरीर। शरीर है गोरा, शरीर है काला, शरीर है लंबा, शरीर है नाटा। लेकिन बोलता शरीर ही है कि शरीर के भीतर वाला बोलता है, इसको मिला लीजिए। शरीर नहीं बोलता मैं गोरा मैं काला,
मैं मोटा मैं पतला। शरीर के भीतर जो जीव है वह बोलता है मैं गोरा मैं काला मैं मोटा मैं पतला। तो क्यों बोला वो? बोला तो अपनी उम्र बतावे। जिस शरीर में जीव रह रहा है उस शरीर की जो उम्र है उसी के बारे में बोल रहा है। मैं गोरा मैं काला, अरे गोरा काला तो शरीर है, उसमें तुम रहते हो। और तुम अगर बोलते हो मेरी उम्र 67, तुम अपनी उम्र नहीं बोल रहे हो। जीव अपनी उम्र नहीं बोल रहा है, तो शरीर की उम्र बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? वो जो भीतर वाला है ना, ये बाहर वाले के साथ उसका तादात्म्य हो गया है। भीतर वाला चेतन जो है ना, भीतर वाले जड़ से तादात्म्य हो गया है। अभी चेतन अपने भाव में नहीं जी रहा है, अभी चेतन शरीर के भाव में जी रहा है। इस चेतन पर शरीर का भाव जो आ गया है, इसी को चेतन पर जड़ की ग्रंथि कहते हैं, इसी को हृदय की ग्रंथि कहते हैं। जब तक हम चेतन में शरीर का भाव रहेगा तब तक हम आप बंधे रहेंगे। और शरीर का भाव जब चेतन से मिट जाएगा, शरीर के भाव में रहना ही बंधन है, चेतन के भाव में आ जाना क्या है? ये मुक्ति है। तो मेरा मतलब ये है कि जड़ चेतन की ग्रंथि क्या है, हृदय ग्रंथि क्या है, साफ सुथरी बात हो गई। हम आप जो शरीर में चेतन जीव हैं, शरीर के भाव से भावित रहते हैं, शरीर के भाव में बोलते हैं, शरीर के भाव में कुछ करते हैं। यही हुआ चेतन पर जड़ की ग्रंथि, यही हुआ हृदय की ग्रंथि, यही हुआ तादात्म्य। अब इसका जब तक विच्छेद नहीं होगा, जब तक जड़ से चेतन अलग नहीं होगा, जब तक चेतन जड़ अलग नहीं होगा, तब तक हमारी इच्छाओं का अंत नहीं होगा। इच्छाओं के चलते जो पाप पुण्य किए हैं उनका भी अंत नहीं होगा। तो ये अंत नहीं होगा तो भोगते कितना समय लगेगा पता नहीं। इसलिए जड़ से चेतन को अलग करना ही पड़ेगा। तो क्या करने से होगा? कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे चीनी मिल गई है पानी में, शरबत के रूप में है, जो पानी में चीनी मिली है उसको अलग कैसे कीजिएगा? तो कहिएगा उस शरबत को बर्तन में लेंगे और चूल्हा पर रखेंगे, नीचे से आंच देंगे। आंच देने के बाद क्या देखिएगा? पानी भाप बनकर उड़ रहा है। होते होते पूरा का पूरा पानी भाप बन जाएगा। तब देखिएगा उतना बड़ा बड़ा दाना तो चीनी का नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन छोटा छोटा दाना क्या हो गया? ही चीनी पानी में मिली थी, अलग हो गई। तो इसी तरह से जो चेतन जड़ से मिल गया है, वह चेतन को कैसे अलग करेंगे? उसके लिए साधन है। वही साधन गुरुदेव जीवन भर हम आपको बताते रहे, समझाते रहे, कराते रहे। गुरुदेव की भाषा में जप और ध्यान, गुरुदेव के भाषा में पहले मैं छू लेता हूँ। मुख्य साधन जड़ से चेतन को अलग करने के लिए क्या है? तो उसको बिंदु का ध्यान कहते हैं, उसको आज्ञा चक्र का ध्यान कहते हैं, उसको शिवनेत्र का ध्यान कहते हैं, उसको सुषुम्ना का ध्यान कहते हैं, उसको भ्रुवोर मध्य का ध्यान कहते हैं, उसको नासाग्र का ध्यान कहते हैं। तो नासाग्र के ध्यान को समझना है, भ्रुवोर मध्य के ध्यान को समझना है, सुषुम्ना के ध्यान को समझना है, आज्ञा चक्र के ध्यान को समझना है, शिवनेत्र के ध्यान को समझना है। कितने नाम हम लिए? बहुत नाम लिए। 10वां द्वार का ध्यान करना है, मोक्ष के द्वार का ध्यान करना है। हम 7 या 8 शब्द बोले हैं, तो 7-8 शब्द बोलने का मतलब नहीं है 7 या 8 विधान हैं, 7 या 8 बात हैं। बात है एक, बात एक है। उसी एक को बोलने वाले को जिस समय जैसा शब्द बोलना चाहिए, वो कोई सुषुम्ना का ध्यान बोल दिए, कोई शिवनेत्र का ध्यान बोल दिए, कोई आज्ञा चक्र का ध्यान बोल दिए, कोई नासागर का ध्यान बोल दिए, कोई भ्रुवोर मध्य का ध्यान बोल दिए। ये शब्द है। इन शब्दों का प्रयोग किस भाव के लिए हुआ है, उस भाव को समझना है। वह शिवनेत्र कहाँ है,
वह अज्ञा चक्र कहाँ है, वह नासाग्र कहाँ है, वह भ्रुवोर मध्य कहाँ है, वो पहले कहाँ है, एक बात समझनी है। दूसरी बात, वह कैसा, अगर कोई कहीं है तो कैसा होगा, कोई चीज कहीं है तो कैसी तो होगी, छोटी हो बड़ी हो, त्रिकोण हो चौकोन हो। तो शिव नेत्र कहीं है कैसा, है किधर, कैसा है, कहाँ है एक बात, कैसा है दूसरी बात, किधर है तीसरी बात। ये तीनों बातें समझते हैं तो सही में संत मत का भेद समझते हैं। ये तीनों बातें नहीं समझते हैं, इन्हीं के लिए गुरुदेव ने कहा, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं होनहारा है। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से, हाय संभव समझ लो किसी संत से। तो मैं वहां ले जाऊं जो समझा हूं। आंख बंद करते हैं हम या आप, चाहे आप करें आंख बंद या हम करें, निश्चित ही अंधकार दिखाई पड़ता है। ये अंधकार दिखाई पड़ता है, जो अंधकार भीतर में दिखाई पड़ता है, उस अंधकार को देखिए कितनी दूर तक है फैला हुआ। तो ये आपको ना दायां कहीं किनारा मिलेगा, ना बायां कहीं किनारा मिलेगा, ना ऊपर किनारा मिलेगा, ना नीचे किनारा मिलेगा। बहुत बड़ा क्षेत्र है अंधकार का। अब क्या जानना है, इस अंधकार का कहीं केंद्र जरूर होगा, इस अंधकार का ठीक बीच कहीं जरूर होगा। तो अंधकार का जहाँ केंद्र है, अंधकार का जहाँ ठीक बीच है, उसी ठीक बीच का नाम आज्ञा चक्र है, उसी ठीक बीच का नाम शिवनेत्र है, उसी ठीक बीच का नाम सुषुम्ना है, उसी ठीक बीच का नाम भ्रुवोर मध्य है, उसी ठीक बीच का नाम नासाग्र है। तो बात में कहने का कि स्थान को मैं दिखा रहा था। तो स्थान कहाँ है, तो भीतर में आंख बंद करते हैं, अंधकार जो देखते हैं, अंधकार का जहाँ ठीक बीच है वहीं पर ठीक सामने। अब वह कैसा है, कैसा है, तो कैसा के लिए कहा है, वह ऐसा है कि जिसमें बिल्कुल लंबाई नहीं है, बिल्कुल चौड़ाई नहीं है, बिल्कुल ऊंचाई नहीं है, बिल्कुल मोटाई नहीं है, बिल्कुल गहराई है। नाप के लिए 5 परिमाण विज्ञान में हैं, गणित में हैं, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, गहराई। लेकिन 3 परिमाण एक में होगा। घर है तो लंबा होगा, चौड़ा होगा, ऊंचा होगा, गहरा गड्ढा है तो लंबा होगा, चौड़ा होगा और गहरा होगा। कोई चीज है तो लंबी होगी, चौड़ी होगी, मोटी होगी। यही 3 है। इस तरह से अब का स्थान कैसा है, तो कहा उसमें बिल्कुल लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है, मोटाई नहीं है, ऊंचाई नहीं है, गहराई नहीं। तब कैसा होगा? अगर नाप जोख में जाएंगे, संभवतः परसों मैंने छुआ था कि ज्योमेट्री का जो पॉइंट है, रेखा गणित का जो बिंदु है, उस बिंदु को अगर कोई जान रहा है, जानने का मतलब समझ रहा है उसकी परिभाषा को, तो तब फिर वह समझ में आ जाएगा। ऐसे तो जैसा वह है वैसा संसार में कुछ नहीं है। जैसा वह स्थान है, जैसा आज्ञा चक्र है, जैसा शिवनेत्र है, जैसा सुषुम्ना है, वैसा कुछ है ही नहीं। फिर भी समझाने के लिए कोई ना कोई उदाहरण देना पड़ता है। तो समझाने के लिए कहा, अगर बिंदु की परिभाषा जो जो बिंदु पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, उसको समझते हैं तो निश्चित ही वह बात भी समझ में आएगी। लेकिन अब बताइए तो, वैज्ञानिक तक कहते हैं कि बिंदु की परिभाषा जो है, बिंदु की जो परिभाषा है, उस परिभाषा के अनुरूप या जैसा अभी तक बिंदु हम नहीं देखे हैं। रेखा की जो परिभाषा है, उस परिभाषा के अनुरूप अभी तक हम रेखा को नहीं देखे। क्यों कहते हैं कि बिंदु में बिल्कुल चौड़ाई नहीं है। महीन से महीन पेंसिल वाली नोक से
पेंसिल से आप चिन्ह लगाइए, कलम से एकदम महीन नोक है पेंसिल की या कलम की, या आप कागज में सटाइए चिन्ह बनेगा, लेकिन चिन्ह बनेगा बहुत छोटा। उस छोटे चिन्ह में देखिए कुछ है कुछ चौड़ाई उसमें है, इसीलिए छोटो क्षेत्र दिखाई पड़ता है, लेकिन परिभाषा कहती है कि बिल्कुल भी चौड़ाई नहीं है। तो बिंदु में कुछ ना कुछ चौड़ाई आ जाती है, इसीलिए हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि बिंदु जैसा है वैसा नहीं देखा हूँ, लेकिन उसी बिंदु के सहारे मैं बहुत काम कर रहा हूँ। रेखा के बारे में कहते हैं रेखा को भी मैंने नहीं देखा है। क्यों? रेखा की परिभाषा में केवल जिसमें लंबाई हो, केवल लंबाई जिसमें हो, चौड़ाई बिल्कुल नहीं, मोटाई बिल्कुल नहीं, ऊंचाई बिल्कुल नहीं, गहराई बिल्कुल नहीं, ऐसा जो है उसको रेखा कहते हैं। तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं हम महीन से महीन लकीर जब खींचते हैं, पतली से पतली लकीर जब खींचते हैं, उसमें भी कुछ चौड़ाई है, कुछ चौड़ाई है। इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं जो बिंदु को समझेगा, ऋषि कहते हैं जो रेखा को समझेगा वही यह साधना समझेगा। तो भाव था बिंदु को समझिए। आप समझने के लिए तो जो पढ़े लिखे हैं वे परिभाषा पकड़ेंगे, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वे परिभाषा नहीं पकड़ पाएंगे। अब पढ़े लिखे भी कितना पकड़ते हैं भगवान जाने। नहीं उससे है सीधा सीधा क्या कहते हैं, आंख तो बंद किए, आप सामने, तो मैंने बताया कहाँ है, मैंने बताया कैसा है, अब किधर 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 में कहते हैं अरे पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। सामने को कौन नहीं समझता है, दाएं को कौन नहीं समझता है, बाएं को कौन नहीं समझता है, शायद पीछे को नहीं समझते होंगे लोग, पीछे किधर है। पीछा जब मैं बोलूंगा तो यह तो नहीं पूछेगा बुझेगा लोग किधर है पीछा, बुझेगा? अरे पीठ तरफ पीछा, पीठ तरफ पीछू, ये आगे या दाएं या बाएं, इधर। गुरुदेव क्या कहते हैं, अधः ऊर्ध्व और दाएं बाएं, पिछू पांचों त्याग रे, खष्ट बीचो बीच एक निशान दृष्टि की लाग रे। का दाएं नहीं नजर जाए, बाएं नहीं नजर नहीं जाए, ऊपर नजर नहीं जाए, नीचे नजर नहीं जाए, पीछे नजर नहीं जाए। तो दायां खत्म, बायां खत्म, ऊपर खत्म, नीचा खत्म, पीछा खत्म, बचा क्या? यो नहीं बोलिएगा तब कैसे इस साधन को समझिएगा। दहना नहीं देखना है, बामा नहीं देखना है, ऊपर नहीं देखना है, नीचे नहीं देखना है, पीछे नहीं देखना है, तो बचान किधरो? आगे सामने, आगे देखना है, आगे देखना है, आगे देखना है। लेकिन कैसे कैसे? गुरुदेव कहते हैं, उदाहरण में बना रहा हूं, जो सिमटी नजर से देखते हैं, सिमटी नजर से देखना है, फैली नजर से नहीं। तो सिमटी नजर कैसी होती है, फैली नजर कैसी होती है, ये देखना है। तो अब देखने में जैसे मैं सिमटी नजर किसको कहते हैं? जैसे मैं इस बाजे को देख रहा हूं, यदि केवल मेरी नजर बाजा को ही देख रही है, बाजा के अगल बगल में जो कुछ भी है वह दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिसको हम देख रहे हैं केवल वही दिखाई पड़े, अगल बगल वाला दिखाई नहीं पड़े, इसको कहते हैं सिमटी नजर से देखना। फैली नजर देखना क्या है? वह चीज भी अभी देखिए हम उसको देख रहे हैं, उसके अलावे अगल में अगल बगल वाला भी दिखाई पड़ रहा है। जिसको आप देख रहे हैं उसको देखते हुए और कुछ जो अगल बगल में है वह भी दिखाई पड़े, तो बुझिए कि फैली दृष्टि से देख रहे हैं। और यदि केवल वही ठो दिखाई पड़े, अगल बगल वाला नहीं, तब समझिए सिमटी दृष्टि से देखते हैं। तो ये आपको पकड़ना होगा। हम आंख बंद किए हैं, आगे तो देख रहे हैं। उससे पहले और एक उदाहरण दे दूं मैं, या बाहर का पहले उदाहरण, अभी उदाहरण दिया, कहता जिस चीज को आप आंख खोल के देख रहे हैं, साधना करते करते एक दिन आपकी क्षमता बनेगी,
कि बाहर में जिसको आँख खोल कर देखते हैं केवल वही ठो दिखाई पड़ेगा, अगल बगल वाला नहीं। यह क्षमता जब बन जाएगी तब इसी रूप को भीतर में देखना है। आंख बंद किए, अरे लोटा को बाहर में देखेंगे तो देखिएगा आंख मूंदने के बाद वही लोटा मन में दिखाई पड़ेगा। थाली को आंख खोल के देख लिए, आंख बंद कीजिए, फिर थाली का रूप दिखाई पड़ेगा। नजर खोलकर जिसको हम आप देखते हैं उसका रूप मन में छप जाता है और वही रूप मन में दिखाई पड़ता है। अब इस बाजे को हम देख रहे हैं, देखते आंख बंद किए, आंख बंद करने के बाद जिस चीज को आप देखे हैं उस चीज को देखिए। देखते देखते क्या देखिएगा, इसको छोड़कर मन में कोई और रूप आ गया। जैसे आप गुरुदेव का ध्यान करते हैं, ध्यान करते समय यदि गुरुदेव का ही रूप केवल मन में दिखाई पड़े तो समझिए कि हमारी दृष्टि सिमटी हुई है और निश्चित हम सफलता है। यदि गुरुदेव का ध्यान देखते हुए ख्याल में और कुछ दिखाई पड़ने लग जाए जिसका माने मन फैल गया, दृष्टि फैल गई। लेकिन साधना में पहले बाहर की साधना की जाती है, बाहर की साधना सद जाती है तो फिर भीतर की साधना होती है। एक दिन हम बोले थे कि सबसे पहले जो रूप देखे वही मन में देखते हैं, इसको मानस ध्यान कहते हैं। तो मानस ध्यान भी हम बोले थे उस दिन 3 रूप, एक साधारण रूप हुआ जैसा बाहर में देखे वैसा भीतर में। और जब आपका मन देखने से हटेगा नहीं, देखते रहेगा, रुका रहेगा और कुछ नहीं देखेगा, तब उसमें एक दिव्यता आएगी तो वह रूप चमकने लगेगा। तो इसको गुरुदेव ने कहा यह आभा रूप का मानस ध्यान हुआ। पहले जैसा रूप आंख से देखे थे बाहर में वैसा रूप देखे तो सामान्य रूप का ध्यान हुआ, और जब वही रूप दिव्य हो गया, चमकने लग गया तो समझ जाओ कि आभा रूप का ध्यान हुआ। आभा रूप का जब ध्यान होने लगता है तब क्षमता आती है दोनों नजरों को मिलने की। जिसका आभा रूप का ध्यान नहीं होगा, गुरुदेव कहते हैं, तब दृष्टि साधन नहीं होगा, दोनों नजरें नहीं मिलेंगी। इस तरह क्रमबद्धता है, क्रमबद्धता का पालन करेंगे आज ना कल। अरे कोई चाहता प्रोफेसर बन जाए, क्रमबद्धता है। पहली क्लास को पढ़िए, दूसरी कक्षा को पढ़िए, तो इस तरह से क्रमबद्ध। कोई का पहली क्लास के बाद हम 5वां में चले जाएं, 5वां के बाद 11वां में चले जाएं, यह सब भी गलती हो जाती है हम लोगों के क्षेत्र में। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले आँख खोलकर ध्यान, उसके बाद गुरुदेव के प्रवचन में है, प्रवचन में यह है, पहले आँख खोल के देख लो, तब मैंने उसके रूप को देखो, खूब ढेर का है। तो ये इस तरह तब जाके दोनों नजरों को मिलाने का काम होगा। तो याद रखिए नासागर का ध्यान। अब देखिए नासागर के ध्यान में विद्वान लोग क्या अर्थ कर देते हैं। नासाग्र, नासा जोर अग्र, अग्र मन आगे। लेकिन जो साधना नहीं किए हैं वे अर्थ क्या करते हैं, नाक का अगला भाग, भाग सब तो नहीं है, नासाग्र नाक के आगे, भ्रुवोर मध्य। तो भ्रुवोर मध्य बहुत आदमी क्या करते, दोनों भौवा जो है ना, ये भौवाओं का बीच है, उसी बीच में नजर को थिर करो। नासाग्र में इन नाक का जो छोर है ना, इसी को देखो। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसा नहीं कहते हैं। समंकाय शिरो ग्रीवं धारयं चलं स्थिर है संप्रेक्ष नासिकाग्रं दिशश्चान बलोकयन। हे अर्जुन, नासागर का माना नाक का अगला भाग नहीं। देखो इसमें कौन कौन बात समझोगे तो बात समझ में आएगी। का दिशाएं 10 होती हैं, पूरब 1, पश्चिम 2, उत्तर 3, दक्षिण 4, ऊपर 5, नीचे 6, ईशान कोण 7, वायवी कोण 8, नैऋत्य कोण 9, आग्नेय कोण 10। अब कहते हैं कि नासाग्र को देखते समय पूरब नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, पश्चिम नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, उत्तर नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, दक्षिण दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, ऊपर नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, नीचे नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, ईशान कोण भी दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, वायवीय कोण भी दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, नैऋत्य कोण भी नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, और आग्नेय कोण भी नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। दिशाएं कहाँ से बनती हैं? आप जहाँ बैठे हैं वहीं से दिशाएं बनती हैं। आपके एक ओर पूरब है,
एक और पश्चिम है, एक और उत्तर दक्षिण है, एक और इनके लिए वो नहीं होगा। ये भाई हैं, इनके लिए यहाँ से होगा पूरब, यहाँ से पश्चिम, उत्तर दक्षिण। जो माए बहन या भाई बंधु जहाँ बैठे हैं वहीं से एक तरफ पूरब होगा, एक तरफ पश्चिम होगा, एक तरफ उत्तर होगा, एक तरफ दक्षिण होगा, एक तरफ ऊपर नीचे, इस ऐसा है। अब भगवान किन कहते हैं, नासागर को देखते समय पहले 10 दिशाओं को समझना पड़ेगा। 10 दिशाओं को समझेगा तब जो देखेगा न तो टेर लग जाएगा किसी दिशा को हम देख रहे हैं कि दिशा को नहीं देख रहे हैं। दिशाओं का अंत कहाँ होता है, जहाँ से दिशाएं बनती हैं। आगे कहाँ तक दिशा चली जाएगी इसका ओर छोर किनारा नहीं है। लेकिन आप तो भाव था भगवान का। अब समझ लो कि आंख बंद करते हो, क्यों आंख बंद करना पड़ता है? आंख खोल कर रखने पर आप अगर नासागर को देखेंगे तो कोई ना कोई दिशा दिखाई पड़ेगी निश्चित। यहाँ खोले रहिएगा तो चलिए यहाँ खोले हैं, ताक रहे हैं, छोड़ तो दिखाई पड़, दिशा है इधर। यहाँ खोलने पर 10 दिशाओं में से किसी दिशा में नजर चली जाएगी। आंख बंद होने पर 10 दिशाओं का दिखना बंद हो जाएगा। फिर भी भीतर में अंधकार हम बोले थे, भीतर अंधकार बोले थे, अंधकार का क्षेत्र है, उसमें भी तो ऊपर है, उसमें भी तो नीचा है, उसमें भी तो दाहिना तरफ अंधकार है, बायां तरफ अंधकार है। अब वहां भी आपको सावधान होना पड़ेगा कि कहां से कहां तक दायां, कहां से कहां तक बायां, कहां से कहां तक ऊपर, कहां से कहां तक नीचे, ये तक को बुझिएगा तब साधन करते समय आपकी साधना ठीक होगी। और यदि तक को नहीं बुझिएगा तो तब कैसे ठीक होगी? ये सबसे महीन बात है इस संत मत में। तो भाव था हमारा ये सब बातें हो रहे गए। कल भी कहा, मैं कहा था अगर जप कर रहे तो सफलता मिली कि नहीं, ध्यान कर सफलता मिली कि नहीं, ऋषि साधन सफलता मिली कि नहीं। हम कहे थे जिस साधन का जो फल है, साधन करते वह फल दिखाई पड़े तो समझिए साधन चल रहा है ठीक। साधन कर रहे हैं, 3 घंटा से बैठे हैं, 5 बरस से बैठे हैं, अगर उसका परिणाम नहीं आ रहा है तो क्या माना हुआ? परिणाम, एवरी एक्शन मस्ट हैव रिएक्शन, जब नियम है, जब की क्रिया होगी तो परिणाम आएगा, दृष्टि साधन क्रिया होगी तो परिणाम आएगा। तो परिणाम यदि नहीं आ रहा है तो चाहे 10 बरस बैठे हैं पहाड़ पर, चाहे 5 बरस बैठे हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं। तो परिणाम में थोड़ा मैं बोलूं, यदि शैल समंग पापम विस्तीर्णं बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन मुहूर्तमपि यो गच्छे नासाग्रे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस् जन्म शतार्जितम ब्रह्मत्या सहस्राणि भ्रूणत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य षोडशीम। और क्या भगवान शंकर भी बोले हैं, क्या बोले हैं? सुषुम्ना यांग यदा याति क्षणैकमपि तिष्ठति। आनी सुषुम्ना का ध्यान होगा तो सभी पाप खत्म, आज्ञा चक्र का ध्यान होगा तो सभी पाप खत्म, शिवनेत्र का ध्यान होगा सभी पाप खत्म, नासागर का ध्यान होगा सभी पाप खत्म, पाप खत्म। पुण्य का पहाड़ लग जाएगा। अगर आपका ध्यान, कोई ध्यान क्या ना हो, मानसे ध्यान हो जाए या सुषुम्ने ध्यान, बिंदु ध्यान हो जाए, तो मेरा मतलब है ध्यान अगर होगा तो पहाड़ के जैसा जो पाप है, जो करोड़ों बरस नरक में ले जाकर दुख देता, लाखों बरस 84 लाख में जाकर दुख देता, वे सारे पाप ध्यान से खत्म हो जाते। जिस पुण्य के बिना अभी दिन दुखी हैं आप, इतना पुण्य जमा हो जाएगा कि लेखा जोखा नहीं। तो पुण्य जब जमा आएगा तो पुण्य के किस रूप में फलेगा? सुख सुविधा के रूप में। तो पुण्य जैसे पैसा कौड़ी बढ़ने पर लोगों का सुख बढ़ जाता है, सुविधा बढ़ जाती है, उसी तरह पुण्य के बढ़ने पर पैसा बढ़ता है। पुण्य बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, और पुण्य नहीं बढ़ेगा तो पैसा नहीं बढ़ेगा। तो मेरा मतलब है जो सुख देने वाले पुण्य हैं उन पुण्यों का पहाड़ जमा हो जाता है, जो दुख देने वाले पापों का पहाड़ है उसका खात्मा हो जाता है। क्या करने से? ध्यान करने से। ध्यान करने। और गुरुदेव के वचन में है, यदि ध्यान होगा
खास करके दृष्टि ध्यान होगा तो दोनों नज़र मिल जाएगी, और दोनों नज़र मिलेगी तो भीतर की आँख खुल जाएगी। जो स्वर्ग आज तक दिखाई नहीं पड़ा है वह स्वर्ग इसी संसार की तरह दिखाई पड़ेगा। जो नरक आज तक दिखाई नहीं पड़ा है वह नरक इसी संसार की तरह दिखाई पड़ेगा। और मर्तलोक जहाँ तक है वहाँ तक दिखाई पड़ेगा, भीतर भी दिखाई पड़ेगा, बाहर भी दिखाई पड़ेगा। तो स्वर्ग भी इसी संसार की तरह दिखाई पड़ने लग जाए, नरक भी इसी संसार की तरह दिखाई पड़ने लग जाए। मर्तलोक में आज तक जो नहीं दिखाई पड़ा है, अमेरिका कहाँ दिखाई पड़ रहा है, ब्रिटेन कहाँ दिखाई पड़ रहा है, सब स्थूल सूक्ष्म जब दिखाई पड़ने लग जाए तब जाने साधक मेरा दृष्टि योग पूरा हुआ, तब जाने साधक। यह सब अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इतनी शक्ति आपको बढ़ेगी, ब्रह्मा विष्णु महेश हाजिरी बचाएंगे, सरस्वती जपे में कहा है मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कह बस कर अंकुशम। जप में अगर सिद्धि सफलता मिल जाए, जब ठीक ठीक होने लग जाए तो गोसाई तुलसीदास इतनी शक्ति पैदा होगी कि ब्रह्मा की शक्ति आपकी हजूरी बजाएगी, विष्णु शक्ति आपकी हजूरी बजाएगी। यह सब जप करने वाले को, ध्यान करने वाले को देखना चाहिए कि हो रहा है कि नहीं। यदि नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम रह गए, आप रहे। हमने कहा क्या तो अरे नानक देव जी जंगल कहाँ गए, कबीर साहब जंगल कहाँ गए, दादू पलटू जंगल कहाँ गए, गए बहुत जंगल भी गए। जंगल में जाकर 10%, घर में रहकर 90% साधना पूरा की है। समझ बूझ होनी चाहिए, शर्त पूरी होनी चाहिए। इस बात को ठीक से समझने के लिए मेरी कोशिश, क्यों मैंने कहा था 3-4 साल पहले मुझे बड़ी चोट लगी अपने पर। गुरु महाराज पार ब्रह्म परमेश्वर मिले, साधना की विधि मैंने अच्छी तरह समझी, औरों को समझा देता हूँ, जीवन भी परेशानी से बचा रहा, जितना बना तितना साधन किया, लेकिन अभी तक 10-20% नहीं। तो क्यों भाई? ऐसे गुरु मिलने पर नहीं होगा, ऐसी साधना मिलने पर तब सोचने की कहाँ हमसे भूल होती है। गुरुदेव के सारे प्रवचनों को जमा किए, एक एक पन्ना को पढ़े, जीवन भर में गुरुदेव जप ध्यान पर जो बोले थे उसको छान के अलग किए। गुरुदेव के अनुसार जो जो महात्मा पहले हुए थे उनके साहित्यों को पढ़े, पता चल गया हम में कमी क्या है। सदाचार की कमी नहीं, उस कमी में क्या निकला? 5 शर्तें जब पूरी होती हैं तब जाके साधन होता है। 5 शर्त को नित्य 1, नियमित 2, निरंतर 3, निश्चित स्थान 4, निश्चित समय 5। निश्चित समय पर साधन करेगा तब, निश्चित स्थान पर साधन करेगा तब, निरंतर साधन करेगा तब, नियमित साधन करेगा तब, नित्य करेगा तब जाके। का इतिहास उल्टा लो, गुरुए महाराज जब तक परम पद नहीं पाए तब तक करते ही रहे जो करना चाहिए। बाबा देवी साहब का इतिहास पढ़िए, तुलसी साहब का इतिहास पढ़िए, नानक देव का इतिहास पढ़िए, उधर पढ़िएगा ना। जब तक वे लोग साधन को पूरा करके प्राप्तव्य को प्राप्त नहीं कर लिए तब तक साधने करते रहे। हम लोगों का क्या हाल है? आज यहाँ पर वचन, कल वहाँ पर वचन, ऐसा होगा तो निश्चित समय पर हो जाएगा ना, नहीं होगा। हम लोग समझे खूब हैं, समझाते खूब हैं, और साधना में जो प्रगति होनी चाहिए नहीं नहीं नहीं। क्यों? आज यहाँ कल वहाँ, ना समय पकड़ाता है निश्चित, ना स्थान पकड़ाता है निश्चित। क्यों स्थान? क्यों? जिस जगह पर आप रोज ध्यान करेंगे आपके ध्यान से कुछ ऊर्जा होगी, कुछ ऊर्जा, वह ऊर्जा उस स्थान को सिंचित करेगी, और वही सिंचित ऊर्जा आपको साथ देगी। समय, जिस समय पर आप रोज ध्यान करेंगे उस समय पर मन तैयार हो जाता है ध्यान करने के लिए। कभी कीजिएगा 12 बजे, कभी 10 बजे, अनुभव कर लीजिएगा, मिला के कहीं का नहीं रहिएगा। समय निश्चित हम लोगों को नहीं होता है, दौड़ते रहते हैं रात दिन, यहाँ वहाँ, लगता क्या कर देंगे वो धार पता नहीं। जब तक अपने नहीं बनेंगे, अपने नहीं कमाएंगे तो उसको क्या बांटेंगे? हमको ही कमी समझ में आई। और हम 1986 से भी रहे प्रचार में, तब से प्रचारे करते रह गए। क्यों करते रह गए? ये जो बात जाने 4 साल पहले जानबे नहीं करते थे। पहले ही जानते थे सत्संग सब कुछ,
गुरुदेव के बाद, ब्रह्मलीन होने के बाद बड़े बड़े बाबा सब सत्संग प्रचार में लग गए, हम भी लग गए। ये बात पहले जान जाते, चेतते कि निश्चित स्थान पर ही होता है, निश्चित समय पर होता है। तो ये तब तो नहीं ना, जो कोई हम रहे कोई रहे, जो सत्संग प्रचार करेंगे, घूमते रहेंगे, वो अपने अगर ईमानदारी से बोलेंगे ना तो कहेंगे साधना कुछ भी नहीं हुई, साधना कुछ भी नहीं हुई। मैं खुल के जो बोलता हूँ, झाँप तोप के नहीं बोलता हूँ। कल कितना बढ़िया बाबा बोले, जो काम जवानी में होगा वही काम होगा, नहीं तो नहीं। बस जवानी में सब काम। जवानी में आप लोगों के लिए कहा गया था, हम लोगों के लिए, हमरो लिए, तो हम लोग निकले जवानी में सही है, जवानी में निकले और कमों में निकले। अभी जितने हम लोगों के सेवक हैं सब जवानिया में निकले। सब जवानी में जो निकले हैं गुरुदेव के जाने के बाद, था जांच भी कीजिए ना हमारी कि कैसी साधना में प्रगति है। जीरो पर या उठ हम साबित हो जाएंगे। हम अपने पर घटा के बोलते हैं। तो क्या होगा जवानी में निकलने से? घर से, घर जवानी में निकले घर से तो क्या बना लिए? कहाँ कुछ बना। रात दिन हम घूमते फिरते रहते हैं, सेब को रात दिन लोटे मांजते रहता है, कभी वो नियमित ध्यान नहीं। नियमित जहां भी वहां भी कहाँ ध्यान रखता हूँ सेवकों को, कहाँ का जवान सब नहीं करते हैं। तो कैसे होगा? जो घटेगा हम पर वही घटेगा आप पर, निश्चित जो घटेगा हम पर वही घटेगा आप पर। तो मतलब है जवानी में ऊर्जा रहती है, लेकिन वही स्वाध्याय कहाँ है? स्वाध्याय नहीं है, साधन नहीं है, इसलिए नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो मैं जो कह रहा था वह जो कुछ मैंने जाना न, तो हमको तो जो हो गया। आप लोग भी उस बात को जाने, इसके लिए मैंने एक पुस्तक लिख दी। बोला था उस दिन, उस पुस्तक का नाम है जप और ध्यान का विज्ञान। जप पर बहुत लिखा हूँ, ध्यान पर बहुत लिखा हूँ, लिखते लिखते 300 पृष्ठों तक लिखा हूँ। अगर उस किताब को एक बार पढ़िएगा, यदि लक्ष्य है साधन भजन का, नहीं साधन भजन लक्ष्य है तब तो नहीं। यदि लक्ष्य है परमात्मा की भक्ति हमसे हो, साधन भजन हमसे हो, तो एक बार उस पुस्तक को पढ़िए। गुरुदेव क्या क्या बोले हैं जप के बारे में, वाचिक जप के बारे में, उपांशु जप के बारे में, मानस जप के बारे में, ध्यान बोलबे किए, सब बात को वहाँ सजा कर। नहीं केवल गुरुदेव की वाणी तो पढ़ लीजिए, क्या क्या दृष्टि साधन पर लगभग 30-40 पृष्ठों में है गुरुदेव का वचन। जो गुरुदेव दृष्टि साधन पर हूबहू रख दिया हो, बदला नहीं हो। तो गुरुदेव बोले हूबहू रख दिया, उसी को जितना मैंने समझा है तो 2-1 पृष्ठ में उसमें दिखा दिया। तो मेरा मतलब है जिस गुरु के हम शिष्य हैं उनकी वाणी को पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए और मिलाना चाहिए। हम जो कर रहे हैं उसमें कहाँ क्या है। अगर अपनी दीक्षा को ठीक करना चाहते हैं, अगर ये आप साधन को समझना चाहते हैं, इतने दिन हो गए कुछ भी नहीं हुआ तो कहीं कमी है, उस सारी कमी को उसमें दिखला दिया हूँ। 5 शर्ती है, इसके बाद यम नियम की साधना 1, मौन एकांत की साधना 2, श्रद्धा विश्वास की साधना 3 और प्रेम विरह। जब तक प्रेम विरह नहीं कोई जप नहीं होगा, कोई ध्यान नहीं होगा। श्रद्धा विश्वास को समझना पड़ेगा, प्रेम विरह को समझना पड़ेगा, मौन एकांत को समझना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। मतलब जिससे साधना होती है उसकी हम लोग परवाह ही नहीं करते हैं, उसको छूते भी नहीं हैं। केवल हम गरजते आपको सुना रहे हैं, ये कौन बात हो गई। खैर भाव था मेरा, घूम के मन वही आता है। इस बात को कैसे आप लोग समझ जाए, कैसे समझ लें। और दूसरी बात, तो बैराग तो थोड़ा चाहिए ना। बैराग का माना यह नहीं लीजिएगा कौन घर द्वार छोड़ दो, दाढ़ी बाल बढ़ा लो, कपड़ा रंगा लो, नहीं। बैराग का स्वरूप क्या है। आप जा रहे हैं, 1 किलो का ढेला सोना का मिल गया, अब बगल में 1 किलो ढेला मिट्टी का है, 1-1 किलो दोनों का है, 1-1 किलो दोनों का है। तो दोनों में से देखिएगा कि मन में क्या होता है, ढेला को उठावें कि सोना को उठावें। हमारा मन हो, आपका मन हो, सोना का ढेला पकड़ लीजिएगा, सोना का ढेला पकड़ लीजिएगा।
मन में होगा सोना का ढेला लें, मिट्टी का ढेला नहीं लें। बस मन में अनिच्छा, जो बाधक है साधना में, उसकी इच्छा नहीं रखिए, यही वैराग है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।